डिसॉल्व इन द कैविटी। क्यों डिसॉल्व हो जाती है? जब बॉडी के अंदर इंसर्ट होती है तो आपको पता है ना बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो उस पे जाके ये सॉलिड फॉर्म से मेल्ट होना शुरू हो जाती है और डिसॉल्व हो जाती है बॉडी के अंदर, वहां से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, व्हेन वेयर दे सॉफ्टन मेल्ट और डिसॉल्व इन द कैविटी फ्लूइड रिलीजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, जब वो मेल्ट होती है तो उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होता है जिसने बीमारी को ठीक करना होता है। ठीक है, थेराप्यूटिक एजेंट, वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और आपकी बीमारी को वो ठीक करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के अंदर बुखार वगैरह हो जाए, बहुत छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट्स, उनको मेडिसिन नहीं दे सकते तो उनको ये सपोजिटरीज देते हैं। आम जबान में इसको ना, जो गांव देहात की लैंग्वेज में इसको बत्ती बोलते हैं, बत्ती। तो बतियां, ये कश्मीर साइड पे ना अक्सर ये लोगों को पता होगा, वो कहते हैं जाओ मेडिकल स्टोर से बतियां ले आओ, तो वो इनको कहते हैं। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, सपोजिटरीज मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर विच रिलीजेस द मेडिसिन एंड अल्टीमेटली शो लोकलाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इफेक्ट्स। और बच्चों में बुखार वगैरह को ना कम करने के लिए ये देते हैं, उसको कहते हैं ग्लिसरीन सपोजिटरीज। चले नेक्स्ट जो है, समझ आ गई ये किस तरह होता है। इसकी आगे ये डायग्राम से भी बनी हुई है, इस तरह इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ये देखें, ऐसा स्टेनलेस स्टील का ये सांचा सा है, देखें दोनों तरफ से ना ये आपस में मिला हुआ था और इसको स्क्रूज के टाइट हुए हुए थे। अभी उसने स्क्रू खोल के इसको ना दोनों उसमें अलग अलग करके और बीच में इसके सांचे के अंदर से ये चीजें निकालते जा रहे हैं। ठीक है, ना ये बहुत हार्ड सॉलिड होता है, ना ही ये बिल्कुल जेल होता है, तो ये सेमी सॉलिड टाइप की चीज होती है कुछ। ठीक है ना, लेकिन कहते हैं इसको सॉलिड डोजेज फॉर्म में। अच्छा जी, पैसरीज क्या होती है? पैसरीज आर सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द वेजाइना वेयर दे मेल्ट और डिसॉल्व एंड एक्सर्ट ए लोकल एक्शन। ठीक हो गया, ये पैसरीज सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है, ये सिर्फ वेजाइनल इंसर्शन के लिए होती हैं और ये मेल्स में नहीं यूज कर सकते, इसीलिए इसका नाम ही चेंज है। इसको सपोजिटरी नहीं बोल रहे, इसको पैसरी बोल रहे हैं। क्यों? सिर्फ ये फीमेल्स के लिए यूज होती है, तो ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है ना, सपोजिटरीज आपसे अगर पैसरीज और सपोजिटरी में डिफरेंस पूछेंगे तो आप बताएंगे सपोजिटरी मेल फीमेल दोनों यूज में आ सकती हैं, लेकिन पैसरीज सिर्फ फीमेल्स के लिए यूज होती है, ये सिर्फ वेजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए होती है। ठीक है, वहां जाके वही बॉडी टेम्परेचर पे डिसॉल्व होगी और अपना लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है जो उसी सेम जगह पे, जैसे वेजाइना में है तो वेजाइनल इन्फेक्शन ही होगा, वेजाइना के बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, उसी को खाली ट्रीट करेगा। ये नहीं है कि बॉडी में पूरी घूम के सर दर्द भी ये ठीक कर रहा है, नहीं। लोकल एक्शन का मतलब होता है लोकल उसी जगह पे। लोकल भी आम जबान में आपने सुना है ना, यार मैं यहाँ का लोकल हूँ, ठीक है जी, मैं यहीं का लिया। तो वो जो टैबलेट है वो सिर्फ वेजाइना में जा रही है, तो वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह को ही ट्रीट करेगी। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसरीज। अब इस पैसरीज की दो टाइप्स है, मोल्डेड पैसरीज और कंप्रेस्ड पैसरीज। ठीक है, मोल्डेड क्या होती है? विच आर कोन शेप्ड एंड प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर वे टू सपोजिटरीज। बिल्कुल कोन शेप की तरह होती है। मोल्डेड मतलब मोल्ड हुई होती है। मोल्ड कहते हैं किसी भी चीज को उसके सांचे के अंदर ढाल लेना, मोल्डेड। ठीक है, कोन शेप की होती है और सपोजिटरीज की तरह बनाई जाती है। कंप्रेस क्या है? विच आर मेड इन वेराइटीज ऑफ शेप, लाइक टैबलेट शेप में भी बन सकती है। और किस तरह? कंप्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टैबलेट जो होती है ना, देखा आपने सॉलिड सी टैबलेट कैसे होती है, वो उसके ऊपर एक कंप्रेशन पंच, जब वो मैन्युफैक्चर हो रही होती है ना, तो सॉलिड कंप्रेशन मशीन होती है जहां से वो मैन्युफैक्चर होती है। आपने अपने इधर अल्फाराबी में भी देखा होगा, वो एक मशीन पड़ी हुई है, उसको कहते हैं सिंगल टैबलेट पंच मशीन। उसके अंदर पाउडर डाल के ना उसको ऊपर से ना वो पंच है, पंच करते हैं ना जब उसको, तो वो एक टैबलेट सी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जी उसको सर। कहते हैं कंप्रेस। कंप्रेस यस पैसरी सर। उसको कहते हैं जो हार्ड फॉर्म में कंप्रेस हुई होगी, वो मोल्डेड नहीं होगी। मोल्डेड का क्या है, ज्यादा जरा सा आप दबाएंगे ना उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन टैबलेट को एक खास फोर्स पे जाके दबाएंगे तो शेप चेंज नहीं होगी, वो टूट जाएगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो हार्डली बिल्कुल ज्यादा बहुत ज्यादा कंप्रेस हुई हुई होती है मशीन के थ्रू। ठीक है, उसको वो बता रहे हैं कि वो टैबलेट शेप में भी बना सकते हैं आप और डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पाउडर्स। और ये अब ये जो डिवीजन हुई है, टाइप्स हुई है पैसरीज की, ये किस बेसिस पे हो गई? अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट पे। एक मोल्डेड फॉर्म में आ गई और एक कंप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक हो गया। पाउडर्स आर होमोजीनियस सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब पाउडर्स जो है ये क्या होते हैं? ये होमोजीनियस का मतलब कि इनके सारे जितने भी इसमें पार्टिकल साइज होगा वो एक ही सेम साइज का होगा। होमो मीन सेम, जीनियस मीन साइज। ठीक है, जितने भी इस पाउडर में जितने पाउडर है ना, पाउडर के अंदर सेम तरह के वो ग्रेन्यूल से होते हैं। ठीक है, तो वो होमोजीनियस का मतलब है सेम साइज के होंगे सारे। ये नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा बड़े हैं कुछ बहुत ज्यादा छोटे हैं, इस तरह नहीं, सेम बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी होगी, सेम साइज। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे। अच्छा, सो डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, दोनों यूज के लिए हो सकता है। इंटरनली भी बॉडी के अंदर
ले जाने के लिए भी और एक्सटर्नल यूज के लिए भी। एक्सटर्नल क्या होता है, एक बहुत मशहूर पाउडर है, उसका नाम सुना होगा आपने, सिकैट्रीन पाउडर, ठीक है ना, एंटीबायोटिक पाउडर है। अक्सर इन्फेक्शंस वगैरह हो जाए बॉडी के बाहर भी तो भी वो यूज करते हैं, सुना है ना सबने नाम। ब्लू से कलर की बॉटल होती है, बहुत अरसे से बन रहा है, 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, छोटे से होते थे और अभी तक वो बन रहा है। तो कोई भी आपको इन्फेक्शन हो ना, स्किन इन्फेक्शन कहीं भी इसी तरह का, तो वो डॉक्टर्स देते हैं उसको स्पेशली नाम पोर क्या है करने के सर लिए। उसका? सिकैट्रीन पाउडर, आपने नाम नहीं सुना? उस पे घोड़े से बने होते हैं, ब्लू कलर का। जी सर। हाँ, ब्लू कलर की डब्बी में आता है, होती वो व्हाइट कलर की, उसके ऊपर ब्लू सा स्टिकर लगा होता है, और आउटर उसका जो होता है ना कार्टन सा, वो भी ब्लू से कलर का होता है, ठीक है। तो ये मैं जनरल वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक्सटर्नल यूज हो गया पाउडर का। और इंटरनल यूज क्या है, बच्चों को आप सिरप को जब आप बनाते हैं पाउडर फॉर्म में, एंटीबायोटिक सिरप, उसको पानी में डिजोल्व करके, तो वो इंटरनल यूज हो गया ना, अंदर जा रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। These are fine and dry particles of one or more substances, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ड्राई पार्टिकल्स मतलब खुश्क फॉर्म में होता है, ठीक है। और एक से ज्यादा सब्सटेंसेस भी उसमें यूज हो सकते हैं। कैसे बनाते हैं, प्रोड्यूस बाय ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। अगर इनको आपने बनाना है पाउडर्स को, तो क्रश करेंगे या उनको ग्राइंड करेंगे, ठीक है ना, ग्राइंडर में। और क्रश किसमें, क्रशर में, इलेक्ट्रिकली वो चलेगा, और उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, वो उसको क्रश कर देगा। और ग्राइंडर में भी आपको पता है ब्लेड लगे होते हैं, तो वो बेसिकली साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है। सॉलिड एक बहुत बड़ा सा आपने सॉल्ट का वो डाला, उसको ग्राइंड, चक्की क्या होती है, सॉलिड ग्रेन्स होते हैं ना आपके, ठीक है, वो भी तो ग्राइंड ही कर रही होती है। आटा किस तरह बनता है, गंदुम जो है ना, वो तो हार्ड फॉर्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, उनको जब चक्की चलती है कैसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम यही चीज है, इलेक्ट्रिकली क्रशिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, वो उसको सॉलिड चीज को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। चले नेक्स्ट क्या, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म यूज फॉर मेनी पर्पसेस। यूज फॉर माई पर्पसेस नहीं है, इसको माई को काट के मैनी कर लेंगे, ठीक है। सर ये पेज नंबर कौन सा है? जी ये पेज नंबर है 64, जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, ठीक है, मिल गया। चले, ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। ग्रेन्यूल जो है वो बनते ही पाउडर्ड सब्सटेंसेस है। पाउडर्ड सब्सटेंसेस को जो है ना, वो ग्रेन्यूल्स थोड़े से पाउडर बिल्कुल बारीक होता है, और ग्रेन्यूल्स थोड़े से उससे मोटे होते हैं, जो बस समझ ले टाइनी बॉल्स टाइप की वो होती है, ठीक है, सब्सटेंसेस। दीज पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आर एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड का मतलब कंबाइन करना, बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट्स और बाइंडिंग एजेंट्स, ठीक है। पाउडर को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके अंदर सॉल्वेंट डालेंगे या बाइंडिंग एजेंट बाइंडर्स डालेंगे, ठीक है। उसको जैसे आप आटा नहीं गूंथते, ठीक है ना, पानी डालते हैं ना, पाउडर होता है बिल्कुल आटा, उसके अंदर पानी डाल के उसको गूंथ के डो सी बन जाती है। इसी तरह इसमें भी यही होता है। फिर उसको क्या करते हैं, वो जैसे आटा आटा छानने के लिए वो छाननी होती है ना, उसको कहते हैं सीव। इसमें भी डिफरेंट सीव्स होती हैं। अब डिफरेंट सीव साइजेस से उस जाली थोड़ी थोड़ी बड़ी करते जाए, और उसमें से उस आटे को गुजारे ना, तो वो छोटे छोटे बॉल्स टाइप के बन जाते हैं, उनको ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक हो गया। ग्रेन्यूल्स आर जनरली इररेगुलर शेप। इररेगुलर का मतलब एक तरह की शेप के नहीं होते, इररेगुलर, एंड बिहेव एज सिंगल लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और बिहेव कैसे करते हैं, एक वो छोटी सी बॉल होगी तो एक सिंगल लार्ज पार्टिकल है ना, स्मॉल पार्टिकल वैसे बहुत छोटा होता है, एक ये मट्टी के जरे को भी आप पार्टिकल कहते हैं, लेकिन वो जो सीव साइज, जैसे जैसे उसका आप साइज बढ़ाते जाएंगे, ग्रेन्यूल का साइज बड़ा होता जाएगा। ग्रेन्यूल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट। टैबलेट बनाने में भी यूज हो सकते हैं, पैलेट्स बनाने में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स टिपिकली हैव अ साइज रेंज फ्रॉम, अब इनकी वो साइज रेंज क्या होती है, 0.2 to 4 मिलीमीटर, ठीक है। स्केल पे देखा है ना आपने, सेंटीमीटर स्केल जो होता है, उसमें जो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर वाला उधर से काउंट करना शुरू करें, 0.2 से लेके 4 मिलीमीटर तक इसका साइज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सीव। सीव साइज आप बढ़ाते जाए, मैश साइज जिसको बोलते हैं। मैश देखिए ना, मैश आम जबान में क्या कहते हैं, जाली सी जो होती है, उसके अंदर जो स्क्वायर स्क्वायर खाने होते हैं, उनका साइज बढ़ता जाएगा, तो मैश साइज भी बढ़ता जाएगा और ग्रेन्यूल्स का साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ग्रेजुलेशन, अच्छा आप इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो जो मैंने आपको आटा गूंदना बताया, आटा गूंदने को आप इससे समझ लें कि आपने मेडिसिन के पाउडर को वो डो बनाया उसका, और उससे जो आप ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, इस सारे प्रोसीजर को क्या कह रहे हैं, ग्रेन्युलेशन, ठीक है। ग्रेन्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, और प्रोसीजर है ग्रेन्युलेशन, ठीक है। ग्रेन्यूल्स आर जनरली इरेगुलर शेप, सॉरी ये कर लिया हमने। ग्रेन्युलेशन इज द एक्ट और प्रोसेस इन विच
प्राइमरी पाउडर पार्टिकल्स आर मेड टू एडहियर टू फॉर्म लार्ज। ठीक है, मैंने आपको बताया ना पाउडर बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्लफी होता है, हवा से उड़ जाता है, लेकिन ग्रेन्यूल्स थोड़े हैवी होते हैं और वो बनाए किससे जाते हैं, इसी पाउडर से। क्या कह रहा है वो, एक्ट और प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है विच प्राइमरी पाउडर, जो बिल्कुल फ्लफी पाउडर है, उससे आप पार्टिकल्स बनाएंगे और एडहेयर टू फॉर्म लार्ज। ठीक है, वो एक जगह उनको एडहेयर करेंगे ना, किसकी मदद से, सॉल्वेंट्स और बाइंडिंग एजेंट्स की मदद से, और उनसे उस पाउडर से थोड़े बड़े साइज के स्मॉल बॉल्स टाइप के बनाएंगे, उनको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को ग्रैनुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई यहां तक? चले नेक्स्ट बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एसेप्टिक डिस्पेंसिंग एंड टीपीएन डिस्पेंसिंग। ठीक हो गया, एसेप्टिक, जिस चीज के साथ भी ए लगा होगा ना, ए फॉर एप्पल, ठीक है, उसका मतलब होता है कि नहीं, नील। ठीक है, सेप्टिक का मतलब आपको पता है, सेप्टिक का मतलब होता है जर्म्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का ये भी मतलब यही कि जर्म्स नहीं है, जर्म्स, ठीक है, जरासीम कुश जिसको बोलते हैं। इसी तरह एसेप्टिक का भी मतलब है जरासीम कुश। डिस्पेंसिंग का मतलब, आपने कोई भी क्रीम ऑइंटमेंट बनानी है तो वो भी डिस्पेंसिंग है, आपने कोई भी चीज हाथ से डिस्पेंस करके देनी है वो भी डिस्पेंसिंग है। तो अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये किस चीज का इंट्रोडक्शन है कि जर्म से फ्री डिस्पेंसिंग हमने कैसी करनी है, और टीपीएन डिस्पेंसिंग, ये पहले शायद मैंने आपको नहीं बताया, या बताया। टीपीएन कहते हैं टोटल, टी फॉर टोटल, पी फॉर पेरेंट्रल, एन फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पेरेंटल का क्या मतलब आपको समझ आती है कि डायरेक्ट आपकी ब्लड में जा रही है वो चीज, पेरेंट्रल। ठीक है, पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म पढ़ा है ना आपने, इंजेक्टेबल फॉर्म होती है वो, डायरेक्टली सिरिंज आपकी वेन में जाती है और वहां से वो ड्रिप्स मोस्टली इसमें आ जाती है टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन का मतलब टोटल, मतलब तमाम जितनी भी आप दे सकते हैं, और न्यूट्रिशन का मतलब आपके पास वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो चीज भी आ रही है वो आप ड्रिप फॉर्म में। क्यों, अगर पेशेंट ऐसी कंडीशन में कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, वो ऐसी अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो उसकी जान तो बचानी है ना आपने। अब वो बेहोश है, खा पी तो कुछ सकता नहीं है, लेकिन बॉडी को तो उसकी एनर्जी चाहिए ना, तो आप ड्रिप्स की फॉर्म में टोटल न्यूट्रिशन उसमें डाल देंगे, जो कुछ आप डाल सकते हैं, मल्टी वाइटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ठीक है, सब चीजें जो जो अकॉर्डिंगली, ये नहीं है कि भर देंगे उसको, एक प्रॉपर सारी चीजों की कैलकुलेशन होती है। ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड काम है, बहुत डीपली इसको जाके देखना पड़ता है। ये नहीं अपनी मर्जी से एक चम्मच जो है ना प्रोटीन डाल दी, एक चम्मच मिनरल डाली, नहीं, टोटल पूरी कैलकुलेशन होती है पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से, उसकी बीमारी को देख के, कहीं उसको शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसको किडनी फेलियर तो नहीं है, प्रोटीन की क्वांटिटी कम रखेंगे, शुगर है तो उसकी शुगर वाले जितने सक्रोज, ग्लूकोज का लेवल कम रखेंगे। तो ये अकॉर्डिंग पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और फिर इसको अकॉर्डिंगली बना के उस पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, इसको भी डिस्पेंस करना। आप देखें ड्रिप तो है आपके पास, लेकिन उस ड्रिप में मुख्तलिफ चीजें और डालनी है ना, वो कैलकुलेट करके डालेंगे, इसको कहेंगे टीपीएन डिस्पेंसिंग। ठीक है, aseptic dispensing is the preparation and supply of sterile medical products। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब बनाना और मुहैया करना। ठीक है, स्टेराइल मेडिकल प्रोडक्ट, स्टेराइल आपको पता है ना, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा है, किस तरह जर्म से फ्री करते हैं, हीटिंग के जरिए, और बहुत सारी चीजें होती है, रेज के जरिए, अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए, वो डिफरेंट मेथड्स आप पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंट मेडिकल प्रोडक्ट्स को स्टेराइल करके देंगे, किसमें, इनमें, इस एसेप्टिक डिस्पेंसिंग में, विच रिक्वायर सम डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन भी बनाएंगे आप उसमें, और अदर हैंडलिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रिपरेशन इज कैरीड आउट इन द फार्मेसी बाय ट्रेन्ड फार्मेसी टेक्नीशियंस। ठीक है, फार्मेसी टेक्नीशियंस नहीं है, ट्रेंड है। किसने ट्रेन किया हुआ है, फार्मासिस्ट ने, फार्मासिस्ट को सीनियर फार्मासिस्ट ने, इन सब सीनियर लोगों से आप ट्रेन हुए हैं, फिर आपने ये सब काम करने हैं, असिस्टेंट्स ने एंड फार्मासिस्ट ने, ये सारे लोग। ठीक हो गया, द प्रिपरेशंस आर एसेप्टिकली डिस्पेंस्ड इन रिस्पांस टू अ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, सब चीजें किसके अगेंस्ट होंगी, नुस्खा होगा आपके पास डॉक्टर का, तभी होंगी ना। डॉक्टर ने लिख के दिया जी ये मरीज है, फर्ज करें इसको शुगर है, लेकिन ये कोमा में चला गया है, इसको जिंदा रखने के लिए वो तो देनी है ना, इसको खुराक तो देनी है, तो आप इसको ये इसका बॉडी वेट है, ये इसकी एज है, ये इसको बीमारी है, इसके अकॉर्डिंगली आप इसकी टीपीएन डिजाइन करें और एसेप्टिक कंडीशन में उसको दे दें। ठीक है, तो ऑर्डर फॉर अ पेशेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट, और ये आप किसके सुपरविजन करेंगे, फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ये सब करेंगे। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, द प्रिपरेशंस आर एसेप्टिकली डिस्पेंस्ड इन रिस्पांस टू, ठीक,
अच्छा, स्टेरिलाइजेशन, अब इसमें वर्ड यूज हुआ था, क्या होती है स्टेरिलाइजेशन? इज अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स, एलिमिनेट का मतलब रिमूव करना, और किल ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं ना, वही ये जो जितने भी जर्म्स होते हैं इतने माइन्यूट होते हैं कि आपको नेकेड आई से नजर नहीं आते। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं। तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, स्पोर्स, ये सारी चीजों से आपकी जो प्रिपरेशन है वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक अप्रोचेस फॉर स्टेराइल प्रिपरेशन। अब स्टेराइल बनाने के लिए क्या अप्रोचेस यूज की हुई है उसने? टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, टर्मिनल का मतलब जो बिल्कुल पैक हो गई आपकी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल आया, वो बनी, प्रोसेस हुई, सारी चीजें बना के वो बिल्कुल फाइनल उसको पैकिंग कर दिया है, तब जो स्टेरिलाइजेशन होगी उसको कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल कहते हैं एट द एंड, बिल्कुल आखिर में। नंबर 2 क्या है? एसेप्टिक प्रोसेस। जो प्रोसेस आपने यूज किया उस प्रिपरेशन को बनाने के लिए, वो सारा जर्म फ्री कर दें आप, तो भी आपकी जो है ना वो स्टेराइल प्रिपरेशन बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? एसेप्टिक का क्या मतलब है? द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। में कौन कौन से आ जाएंगे? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन इज अ मोर ट्रेडिशनल मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग प्रोडक्ट्स। मोर ट्रेडिशनल का मतलब मोस्टली ये मेथड यूज करते हैं। इन टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन वी फिल अ कंटेनर, सील इट एंड देन स्टेरिलाइज। मतलब प्रोडक्ट आपने बना ली, गोलियां, ठीक है, उसको कंटेनर में भर दिया, उसको सील कर दिया बस। और अब क्या है? उसको टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन मोस्टली कैसे करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज से आपने उसको गुजार दिया, और बाकी चीजों से वो क्या करेंगी? माइक्रोब्स को किल कर देंगी। ठीक है, whenever possible products intended to be sterile should preferably be terminally sterilized by heat in their final container. हीटिंग से भी कर सकते हैं आप, और डिफरेंट रेडिएशन से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? लेकिन क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर वो प्रोडक्ट हीट की वजह से खराब हो रही है, जैसे क्या कहते हैं, थर्मोलेबाइल है, हीटिंग से खराब होती है, फिर क्या करेंगे आप? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कर देंगे। अगर नहीं लेकिन किस कंडीशन में? अगर वो हीट से खराब नहीं होती, तो हीटिंग के जरिए आप उसको स्टेराइल करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 66 पे। ठीक है, एसेप्टिक प्रोसेस। Aseptic processing is the process by which a sterile product is packaged in a sterile container in a way that maintains sterility. ठीक है, पूरा प्रोसेस ही एसेप्टिक कर दें, मतलब जर्म फ्री कर दें। कैसे? प्रोडक्ट भी आपने बनाई बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में, ठीक है, उसको पैक भी स्टेराइल कंटेनर में किया, उसमें भी जर्म्स नहीं थे, और इस तरह आपने पूरे प्रोसेस में स्टेरिलिटी मेंटेन कर दी। एसेप्टिक प्रोसेसिंग इज अ सिंपल आइडिया। स्टेरिलाइज अ कंटेनर, स्टेरिलाइज इट्स कैप, स्टेरिलाइज इट्स कंटेंट एंड पुट देम टुगेदर। हर चीज को स्टेराइल कर दे, उसको कंटेनर के अंदर डालें, कैप को भी स्टेराइल करें, बंद कर दें। ठीक है, where it is not possible to carry out terminal sterilization by heating due to the instability of a formulation, a decision should be taken to use filtration. ठीक है, वही मैंने आपको पहले बताया, अगर हीटिंग नहीं की जा सकती उसकी, और अल्ट्रावायलेट रेज से भी नहीं किया जा सकता, इन दोनों से वो प्रोडक्ट ऐसी है कि सेंसिटिव है, खराब होने का खर्चा है, फिर आप फिल्ट्रेशन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी वो दे रहा है आपको, फिल्ट्रेशन के मेथड से आप उसको स्टेराइल कर लें। ठीक है ना, फिल्टर कर ले। ये किस उसमें हो सकता है? लिक्विड फॉर्म में खाली, सॉलिड को तो आप फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विड, आपके पास लिक्विड प्रिपरेशन जो भी है उनको जब आपने करना है तो फिल्ट्रेशन वो लगाएं और असेंबली उससे फिल्टर कर ले। ठीक हो गया? एंड और एसेप्टिक प्रोसेसिंग, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के जरिए भी, या पूरे प्रोसेस को ही आप एसेप्टिक कर दे तो भी उसकी स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स एंड द प्रोडक्ट ड्यूरिंग एसेप्टिक प्रोसेसिंग, अगर आपने स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है प्रोडक्ट की और कंपोनेंट्स की, केयरफुल अटेंशन नीड्स टू बी, बहुत ज्यादा केयरफुली आपको करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर जर्म्स या माइक्रोब्स फ्री नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट कैसे हो सकती है? आपका पूरा एनवायरनमेंट ही वो होना चाहिए। ये कैसे होता है पूरा एनवायरनमेंट? ये जहां भी ये मेडिसिन बन रही होती है ना, वहां पे फिल्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, फिल्टर्स क्या करते हैं? एयर भी बिल्कुल जो आ रही होती है ना, वहां पे वो फिल्टर होके आ रही होती है, उसमें भी माइक्रोब्स नहीं होते, जर्म्स नहीं होते बिल्कुल। ठीक है, इसी वजह से फिर एनवायरनमेंट जो है वो भी जर्म फ्री हो जाता है। पर्सनल्स भी बिल्कुल जर्म फ्री होने चाहिए। क्यों? जब वो एंटर होंगे उस एरिया में जहां पे उन्होंने इस तरह की मेडिसिन बनानी है स्टेराइल, वो अपनी डांगरी चेंज करके आएंगे, घर के कपड़े बाहर ही उतार के आएंगे, बाथ लेके आएंगे, एयर बाथ लेंगे, उनपे से एयर फ्लश होगी बहुत ज्यादा, जो वो कपड़े पहनेंगे डांगरी, वो भी बिल्कुल जर्म्स फ्री होंगे। ठीक है, इसी तरह ये किस चीज में आ गया? एक तो एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन के जरिए हो गई,
दूसरा पर्सनल, पर्सनल वो जिसने बनानी है, ठीक है, वो भी प्रॉपर जर्म्स फ्री होगा। कंटेनर जिसमें आपने डालनी है जिस बॉटल में, वो भी, क्लोजर उसका जो कैप है वो भी स्टेराइल होगा। और ट्रांसफर प्रोसीजर्स, अब आपने जिसके थ्रू उसमें ट्रांसफर करनी है कंटेनर में, ठीक है, वो मशीन है, वो एसएस की है, एसएस मीन स्टेनलेस स्टील, उसको भी आपने प्रॉपरली वॉश ऐसी चीजों से किया हुआ है कि वो भी स्टेराइल है, जर्म्स नहीं है उसमें, ठीक है, तब जाके पूरा का पूरा प्रोसीजर स्टेराइल होगा। इसको क्या कहेंगे, एसेप्टिक प्रोसेसिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिस्पेंसिंग पे आ जाए। साथ देखिए उसने बना के भी दिखाई हुई आपको, बिल्कुल उस तरह की बॉटल है एक, जिस तरह आप ब्लड वगैरह देने जाए ना तो उस तरह की ये बैग होता है, प्लास्टिक बैग, ठीक है। ये देखिए साथ बना हुआ है बैग और उस पर लिखा हुआ है 500 ml, ठीक हो गया। और उसके ऊपर लिखा हुआ है 10%। 10% का मतलब इसमें डेक्सट्रोज होगा 10%, ठीक है, या ग्लूकोज होगा 10%, उसके साथ मुख्तलिफ चीजें और भी ऐड की हुई। अब ये कैसे बनाएंगे आप, ऑल पीपल नीड फूड टू लिव, ठीक है, हर बंदे को खाना चाहिए जिंदा रहने। समटाइम्स द पर्सन कैन नॉट ईट एनी और एनफ फूड बिकॉज ऑफ इलनेस, मैंने पहले आपको बताया बीमार है वो खा नहीं सकता। द स्टमक और बाउल में नॉट बी वर्किंग नॉर्मली, या उसका मैदा सही काम नहीं कर रहा या ऑपरेट हुआ हुआ है। व्हेन दिस अकर्स एंड यू आर अनेबल टू ईट, न्यूट्रिशन मस्ट बी सप्लाइड इन अ डिफरेंट वे। वन मेथड इज पेरेंटल न्यूट्रिशन, कैसे देंगे, इंट्रावेनस न्यूट्रिशन, आईवी रूट से, ठीक हो गया। द पर्सन रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन दैट कंटेन्स ग्लूकोज होगा उसमें, ठीक है, ये क्या होता है, ग्लूकोज शुगर आपको वो देगा, अमाइनो एसिड प्रोटीन की कमी पूरी करेगा, लिपिड्स एंड एडेड विटामिन्स एंड मिनरल्स एटसेट्रा, देन इट इज कॉल्ड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। सारी चीजें इसमें एक खास तनासुब से डाली जाएंगी। फिर इसको आप कहेंगे टोटल न्यूट्रिशन, जितनी भी बंदे ने खाने के जरिए लेनी थी वो आप ड्रिप के जरिए उसको दे रहे हैं। Solutions for total parental nutrition may be customized to individual patient requirements, ठीक है, मैंने आपको बताया पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, उसकी बीमारी को देखते हुए वो चीज बना के, स्पेशली ये चीज बनी बनाई कंपनी से नहीं आती। कंपनी से क्या बना हुआ आएगा कि जी ये नॉर्मल सलाइन की ड्रिप है, ये ग्लूकोज की ड्रिप है। जब आपने टीपीएन बनाना है ना तो अलग से कुछ इंजेक्शन विटामिन के भी लेने हैं और मिनरल्स के भी लेने हैं, वो एडिशनली उसमें ऐड करने हैं, लेकिन सारी कैलकुलेशन करके, बीमारी को देखते हुए, पेशेंट के वजन को देखते हुए, उसकी उम्र को देखते हुए, ठीक है, फिर जाके आपने ये सब चीजें कंबाइन करके उसको देनी है। और स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन में भी यूज, डॉक्टर्स भी, अगर आप देखें कोई मरीज है उसको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, तो वो 8-10 दवाइयां खानी होती हैं उसने, तो डॉक्टर भी उसको यही कहता है कि जी आप 5-5 10-10 मिनट का वक्फा दे के ना ये मेडिसिन खाया करें। ये नहीं कि इकट्ठी 10 गोलियां आपने मुट्ठी में डाली और मुंह में डाली और खा ली, ठीक है। उसका क्या नुकसान क्या होता है कि खुदा ना खास्ता उनमें से एक या दो कोई ऐसी हो जो आपस में रिएक्शन कर जाएं और दोनों एक दूसरे का इफेक्ट ना प्रोड्यूस होने दें, तो बीमारी भी ना ठीक हो, ठीक है। तो इस वजह से, तो अगर वो एक दूसरे के एक्शन को एंटागोनाइज कर रही हैं या अपोज कर रही हैं, इसको कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, कि मेडिसिन भी एक दूसरे के एक्शन को नलीफाई कर रही है, ठीक है। टाइप्स में क्या आ जाता है इसकी, ओवरडोज, ठीक है, किसी भी चीज की डॉक्टर ने कहा जी एक गोली खानी है, आपने कहा नहीं यार मैं 2 इकट्ठी खा लेता हूँ, क्या पता फौरन ही ठीक हो जाए, ये गलत है, ठीक है। ये क्या हो गई, ओवरडोज। थेराप्यूटिक डोज क्या थी, वो डोज जिससे आप ठीक होंगे, वो डोज थी एक गोली, आपने खा ली 2, क्या हो गई, ओवरडोज। नंबर 2, इसकी ये भी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है। इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है, रॉन्ग डोजेज फॉर्म, ठीक है, आपको उसने कहा था कि टैबलेट खानी है, आपने टीका लगवा लिया जाके, ठीक है। सॉलिड डोजेज फॉर्म, ओरल डोजेज फॉर्म की जगह आपने पेरेंट्रल रूट पे चले गए, गलत बात, ठीक है। ये भी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन का भी यही मतलब होता है कि ये जो है ना इस चीज के लिए नहीं थी, एक गोली है वो बुखार के लिए है, आपको हो गया मलेरिया, ठीक है, होता वो भी बुखार ही है लेकिन वो मच्छर के काटने से हो रहा है, ठीक है, उसके लिए कोई और मेडिसिन थी, आपने पैनाडोल ही खाते जा रहे हैं आप, ठीक है, वो तो नहीं ठीक होगा जब तक वो एंटी मलेरियल टैबलेट्स नहीं आप यूज करेंगे, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि उसकी इंडिकेशन ये थी कि आपने एंटी मलेरियल टैबलेट लेनी थी, आप पैनाडोल खाई जा रहे हैं, ठीक है। वो बुखार को तो उतारेगी लेकिन असल जड़ तक नहीं पहुंचेगी ना, वो आपके मलेरिया अंदर जो मलेरिया का जरासीम आपकी बॉडी में गया हुआ है उसको ठीक नहीं करेगी। नंबर 4, ड्रग्स एनर्जी, मतलब 2 दवाइयों का एक ही इफेक्ट है, ठीक है ना। अब पैनाडोल, ब्रूफिन, पैरासिटामोल, ये सब क्या है, पेन किलर है और बुखार कम करती है, ठीक है। आप 3 दिन खाई जा रहे हैं, अगर आप पैनाडोल ही खा लेते तो भी आपका बुखार कम हो जाता, आप बिला वजह साथ में ब्रूफिन भी ले रहे हैं, साथ में आपने जो है ना वो डिस्प्रिन भी ले ली, ये भी गलत है, ठीक है।
थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक हो गया। जो मिलती जुलती ड्रग्स हैं जो काम एक ही करती हैं तो आप एक ही लेंगे ना, क्यों? उनके साइड इफेक्ट्स तो हो रहे हैं ना आपको, खुदा ना खास्ता कोई और नई किस्म का साइड इफेक्ट भी इन्वेंट हो जाए आपके अंदर इन सबको खाने से। ठीक है। नंबर 5 ड्रग एंटागोनिज्म। ठीक है, एंटागोनिज्म वही बात कि जिन दो ड्रग्स के आपस में उससे होने से वो रिएक्शन करती हैं और एक दूसरे को भी उनका भी इफेक्ट भी नहीं होने देती हैं और पेशेंट को भी नुकसान होगा, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी है। अच्छा, ओवरडोज को वो क्या कह रहे हैं? टू लार्ज और टू मेनी डोजेज आर कॉल्ड ओवरडोज। ठीक है। Wrong dosage form. The administration of a medication in a dosage form differ from the one that was ordered by the prescriber is called wrong dosage. वही ना, आपको डॉक्टर ने कहा कि ये गोली खानी है, आपने कहा कंपाउंडर को जाके मुझे टीका लगाओ। ठीक है, wrong dosage form. Contraindication, a reason that makes it inadvisable to prescribe a particular drug or employ a particular procedure or treatment. ठीक है। Drugs that taken together produce a greater effect than the sum of their individual effects. वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई वो इंग्लिश में लिखी हुई है। ड्रग एंटागोनिज्म, एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग्स इन विच वन ड्रग ब्लॉक्स और रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। ठीक है, एंटागोनिज्म मैंने वही बताया, दो ड्रग्स आपने ली, एक भले शुगर, एक मरीज है उसको शुगर भी है ब्लड प्रेशर भी, उसने शुगर वाली भी ले ली और ब्लड प्रेशर की भी ले ली। अब खुदा ना खास्ता उनमें से कोई ऐसी थी कि दोनों आपस में रिएक्ट कर गई और एक ने दूसरे के एक्शन को ब्लॉक कर दिया या दूसरे के एक्शन को ही रिवर्स कर दिया और एक ने दूसरे के साथ मिलके वो ब्लॉक कर दी, उसके इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। गोलियां आप खाई जा रहे हैं ना, आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, नहीं आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? ड्रग एंटागोनिज्म। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 68। ठीक है, RX इसका मतलब क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखी हुई है। अब उस पे क्या लिखा है उसने? कोडीन फॉस्फेट 0.6 ग्राम। टाइप क्या है इसकी? थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इन द प्रेजेंट प्रिस्क्रिप्शन एन ओवरडोज ऑफ कोडीन फॉस्फेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब कोडीन फॉस्फेट की इसमें ये केस दिया हुआ है कि ये गलत प्रिस्क्राइब हुई है। 0.6 ग्राम का मतलब 600 मिलीग्राम, इतनी हाई डोज आप नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो ये भी क्या है? ये थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है। ये इसमें से किस टाइप में आ जाएगा? टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी में थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। क्यों? डॉक्टर ने गलती से 0.6 ग्राम कर दिया, उसको करनी कम चाहिए थी। Therefore, the prescription must be referred back to the prescriber. आप डॉक्टर के पास वापस भेजेंगे, कौन भेजेगा? फार्मासिस्ट या फिर ट्रेंड फार्मेसी टेक्नीशियन। वो देखेगा जी ये तो बहुत ज्यादा डोज है, तो पेशेंट के साथ साइड इफेक्ट हो जाएंगे। आप रिक्वेस्टफुली डॉक्टर के पास वापस भेजेंगे, जी काइंडली इसको दोबारा आप रिव्यू करें और ठीक करें इसकी डोज। नेक्स्ट क्या है जी? टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 मिलीग्राम। ठीक है, लेबल ऊपर लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर्स। क्या मतलब? 24 घंटे में आपने 4 कैप्सूल लेने हैं विद मिल्क। ठीक है, अब ये क्या है? इसको आप अभी ना जज करके बताएंगे क्या है। ये भी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है। क्यों? इन दिस प्रिस्क्रिप्शन द डायरेक्शन इज रॉन्ग। डायरेक्शन का मतलब हर 6 घंटे के बाद नहीं खा सकते भाई, ये जुल्म है उस मरीज के साथ। ठीक है, और दूध के साथ भी नहीं। और दूसरी डायरेक्शन उसने क्या लिख दी? दूध के साथ लें, ये भी नहीं करना आपने। क्यों? टेट्रासाइक्लिन जो इसका सॉल्ट है इज इनएक्टिवेटेड बाय कैल्शियम, उसका असर ही खत्म कर देता है। जो दूध है उसके अंदर कैल्शियम है, वो उसका असर खत्म कर देगा, which is present in milk. ठीक है, therefore tetracycline capsule should not be taken with milk. Therefore the prescription must be referred back to the डॉक्टर के पास आप भेजेंगे, सर काइंडली इसको रिव्यू करें, हो सकता है आपने गलती से लिख दिया हो, इसको आपने लिखना है कि पानी के साथ लेना है। ठीक हो गया ना? समझ आ रही है ना ये केसेस? यस सर। हाँ जी, चलें नेक्स्ट क्या बता रहा है वो? केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आर दोज इन व्हिच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स एंड अ न्यू अनडिजायरेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन होगा कोई भी, ठीक है, नाम से पता चल रहा है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, वो चीजें जो मेडिसिन में हैं उनमें केमिकल रिएक्शन की वजह से अनडिजायरेबल कंपाउंड बन जाएगा, जो कि उसकी कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं है, वो कोई भी बीमारी आपकी ठीक नहीं करेगा, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन करके आपस में वो खराब हो चुके हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, टाइप्स क्या है इसकी? केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की फर्दर टाइप्स हैं। नंबर 1 है टॉलरेटेड, नंबर 2 है एडजस्टेड। टॉलरेटेड में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म्स और बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? इसको आप किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब कम कर सकते हैं। कैसे? उसके अंदर कोई ऐसा सॉल्यूशन मिक्स करके उसको डाइल्यूट करके। ठीक है, हो सकता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में इस तरह हो गया। कंसंट्रेटेड क्या होता है?
सॉलिड मतलब सॉल्यूट ज्यादा हो गया हो और सॉल्वेंट जो है उसकी मिकदार कम हो गई हो, तो वो कंसंट्रेटेड है। उसके अंदर आप सॉल्वेंट और ऐड करते हैं तो वो डाइल्यूट होता जाएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे उतना वो डाइल्यूट हो जाएगा। या फिर उसका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर दें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग का मतलब पहले ये एक इंग्रेडिएंट डालना था फिर वो डालना था, तो वो आप मत डालें। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग थोड़ा सा उसको चेंज करें, किसी तरह उसको टॉलरेबल बनाएं। हो तो गया है, अब असल में केमिकल्स आपने मिक्स किए हैं, नुकसान है ना आपका। इतने महंगे आते हैं ये जो मेडिसिन में डलते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो कोई हल अगर ऐसा निकल सके कि उसको डाइल्यूट करके आप यूजेबल फॉर्म में ले आए, फायदा है ना, ठीक है। ये नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती, हो ही कुछ नहीं सकता, आप उसमें पानी डाल डाल के या कोई और सॉल्वेंट डाल डाल के कि यार पैसे जाया हो गए। भाई लोगों की जानों से नहीं खेलना। अगर कोई बन सकता है काम ऐसे इसको डाइल्यूट करने से तो आप करेंगे, अगर नहीं बनता तो जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे, वेस्ट करना पड़ेगा आपको, ये कोई हल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है वो, एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की नेक्स्ट टाइप है एडजस्टेड। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी चेंज इन द फॉर्मुलेशन इज नीडेड विद अ कंपाउंड ऑफ इक्वल थेरेप्यूटिक वैल्यू, ठीक है। इसमें अब आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसको, जिस इंग्रेडिएंट की वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको आप रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे जो जिसकी सेम इक्वल थेराप्यूटिक वैल्यू होगी। थेराप्यूटिक वैल्यू कहते हैं वो प्रॉपर्टी जिससे वो बीमारी ठीक होनी है, जिसके लिए आप वो मेडिसिन बना रहे हैं। एग्जांपल क्या है, इन द मिक्सचर ऑफ कैफीन सिट्रेट एंड सोडियम सैलिसाइलेट, कैफीन सिट्रेट इज रिप्लेस्ड विद कैफीन, ठीक है। कैफीन सिट्रेट को आप कैफीन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कैफीन सिट्रेट क्या है, सॉल्ट फॉर्म है, और कैफीन जो है सिट्रेट लगा हुआ है ना साथ, इसका मतलब है सॉल्ट फॉर्म, उसको आप सिंपल कैफीन से रिप्लेस कर दो, ठीक हो गया। अब ये नहीं है पूरे का पूरा का आप वो कंपाउंड नहीं चेंज कर सकते कि कैफीन की जगह आपने थियानिन डाल दिया, ठीक है, या निकोटीन डाल दिया, नहीं नहीं, वही चीज है, बस सॉल्ट फॉर्म से आपने उसको हटा के सिर्फ कैफीन ऐड कर दिया, ठीक है ना। इसको सॉल्ट फॉर्म, इसको आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, किसी भी चीज को सॉल्ट फॉर्म इसलिए बनाते हैं ताकि वो इजीली सॉल्युबल हो जाए, ठीक है। कैफीन सिट्रेट जो है वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कैफीन जो है वो नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये है, समझ आ गई यहाँ तक। अब एग्जांपल्स वो बता रहे हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की, एग्जांपल्स क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जी क्विनीन सल्फेट 2 ग्राम, ठीक है, क्विनीन सल्फेट 2 ग्राम, इसका जी जो है ना वो असल में नीचे चला गया, तो ये इसके साथ लिखिएगा 2G का मतलब है 2 ग्राम्स। इसके साथ फिर क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml, ठीक है, ये एक ही लाइन में लिखेंगे आप, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, कोई बताएगा फॉर्मूला इसका, मैट्रिक में भी पढ़ा है, एफएससी में भी पढ़ा है आप लोग जी। H2SO4। गुड शाबाश, ठीक है, H2SO4। ये कितना लेना है आपने, 2 ml, लेकिन ये दो फॉर्म्स में आता है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब ऐसा ये तेजाब है, अगर कंसंट्रेटेड आपके हाथ पे गिर गया तो जला देगा। डाइल्यूटेड का मतलब इतना है कि उसमें डाइल्यूट हुआ हुआ होता है, मतलब पानी मिक्स हुआ हुआ होता है, उससे इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसको केयरफुली हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सोडियम एसीटेट 4 ग्राम, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वाटर क्या है 120 ml, और नीचे क्या लिखा हुआ है, मेक सस्पेंशन, ठीक है। इन सबको मिक्स करेंगे। सस्पेंशन क्या होता है, शेक वेल, अच्छी तरह शेक करते रहेंगे। सस्पेंडिंग एजेंट मतलब इसमें कुछ एक सॉलिड वो ऐसा है जो बीच में उसके सस्पेंड होके रहेगा पूरे मिक्सचर के अंदर, ठीक है ना, मतलब वो पार्टिकल्स, उसके सॉलिड पार्टिकल्स पूरे सस्पेंशन में सस्पेंडेड रहेंगे। सस्पेंडेड कहते हैं मोलक रहेंगे पूरे उसमें, मतलब वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, सही है। टाइप क्या है इसकी, लिखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसमें क्या है, if the quinine sulfate is dissolved by the use of sulfuric acid and mixed with the solution of sodium acetate, अब बल्कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्विनीन एसीटेट विल बी फॉर्म। बल्कि व्हाइट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा व्हाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट्स, जो बिल्कुल नीचे ना बेस में बैठ जाते हैं किसी भी उसके। However, if the acid is omitted, a fine suspension of quinine sulfate is produced, ठीक है। अगर उसमें से आप एसिड को निकाल दें किसी तरह तो फाइन सस्पेंशन ऑफ क्विनीन सल्फेट बन जाएगा। तो इसमें क्या इनकम्पैटिबिलिटी थी, एसिड नहीं डालना था आपने, ठीक है, एसिड को किसी तरह उसमें से निकाल दें, आपकी सस्पेंशन ठीक हो जाएगी। समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल का मतलब वो चीजें जो आंखों से नजर आती हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस भी है ना, ये आपको कुछ आंखों से नजर आते हैं, कुछ नहीं आते, ठीक है। सॉरी मैं एक कॉल ले लूं।
जी हेलो, चले। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी वो होती है जो आंखों से नजर आएंगी आपको। मसलन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आर दोज व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर, दो या दो से ज्यादा आप सब्सटेंसेस को कंबाइन करें, अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस एंड एन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, फिजिकल चेंज जो आपको आंखों से नजर आ रहा है वो चेंज होगा और एक अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। सिंस दीज चेंजेस व्हिच टेक प्लेस आर यूजुअली विजिबल, देयरफॉर they can be easily corrected by applying the pharmaceutical skill to obtain an acceptable treatment। इसकी वजह क्या, आपको आंखों से नजर आ रही थी कि एक चीज खराब हो गई तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल स्किल का मतलब कोई भी ऐसी स्किल यूज करके जिससे वो ठीक होता है, आप उसको चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या टाइप्स होती हैं। इमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि वो सही तरह आपस में मिक्स नहीं हुआ। ठीक है, इमिसिबल, कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ। इनसॉल्युबिलिटी, वो आपस में सॉल्युबल नहीं हुआ सही तरह। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होकर बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के नीचे बैठा रह जाए सॉलिड फॉर्म में तो उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल। और अगर वो पूरा डिसॉल्व हो जाए तो उसको बोलेंगे कंप्लीटली सॉल्युबल। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी चीज आपने मिक्स की उसके नीचे डिफरेंट कलर के, फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर के छोटे छोटे जो है ना वो पार्टिकल्स बन गए, वो नीचे जाके बैठ गए, तो ये क्या है, ये भी इनकम्पैटिबिलिटी है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। लिक्विफेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है, आर कॉमन टाइप्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। लिक्विफेक्शन कहते हैं कोई भी चीज, कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विफाई हो जाए। ठीक हो गया। समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। जी सर। लिक्विफेक्शन का मतलब कि कोई चीज गैस या लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सॉलिड मटेरियल कोई भी लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। आपको आंखों से नजर आ रही है कि एक ठोस चीज थी वो लिक्विड बन गई। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज क्या है, ऑलिव ऑयल, वाटर वाटर, 15 ml ऑलिव ऑयल, 60 ml अच्छा जी, वाटर लिया 15 ml, ऑलिव ऑयल लिया 60 ml, मेक एन इमल्जन। ठीक है, इमल्जन मैंने आपको बताया था, दो इमिसिबल, दो वो चीजें, अब ऑयल वाटर में तो नहीं हो सकता ना डिसॉल्व। ठीक है, वो इमिसिबल तो रहेंगी, लेकिन जब आप उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देंगे, याद है ना आपको इमल्जन में जब हमने पढ़ा था इमल्सिफाइंग एजेंट, वो क्या करेगा, वो दोनों को ग्लोब्यूल्स फॉर्म में एक दूसरे के अंदर डिस्पर्स रखेगा। ठीक है, और इसके ऊपर हमेशा लिखेंगे शेक वेल बिफोर यूज। जब भी आप उसको शेक करेंगे तो ऑयल के ग्लोब्यूल्स जो है वो छोटे छोटे वो वाटर में मिक्स होके रहेंगे, और वो इक्वल क्वांटिटी में, जब भी आपने सिरप या किसी को पिलाना है वो डालेंगे आप, तो ऑयल भी इक्वल क्वांटिटी में आएगा और वाटर भी, और वो उसको इस तरह डोजेज फॉर्म देंगे। तो इसकी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इन दिस प्रिस्क्रिप्शन ऑलिव ऑयल इज इमिसिबल विद वाटर। इमिसिबल मतलब दोनों आपस में डिसॉल्वेबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। टू मेक द मिसिबल एंड इमल्सिफाइंग एजेंट मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, वही बात आ गई दोबारा। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दोनों को आपस में मिसिबल फॉर्म में लाते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका ये फार्मास्यूटिक्स पूरी खत्म हो गई है। ठीक है जी, आगे उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह होगा इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें। ठीक हो गया।